हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड सेवेंथ मैथमेटिक्स का मिसेलेनियस प्रॉब्लम सेट 1। हम लोगों ने पार्ट 1 में जितने चैप्टर्स थे सब खत्म कर दिए। हम लोगों ने ये सारे चैप्टर्स के सारे प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। पहले 8 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं। आज हम शुरू करेंगे मिसेलेनियस प्रॉब्लम सेट 1। अगर आपने ये 8 चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 7th स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं मिसेलेनियस प्रॉब्लम सेट 1। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सॉल्व द फॉलोइंग दिया हुआ है यहाँ पे। आपको पता है कहाँ से है, कौन से चैप्टर से? ये चैप्टर 2 से है ना। प्रैक्टिस सेट 8 में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया था और प्रैक्टिस सेट 9 में हमने डिवीजन किया था। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है -16 मल्टीप्लाइड बाय -5। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 8 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये रहा प्रैक्टिस सेट 8, याद है? ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें हमने क्या सीखा था? सेम साइन इंटू सेम साइन होगा ना तो आंसर हमेशा प्लस आता है। ये सेम कुछ भी हो सकता है, दोनों प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो भी प्लस आएगा, दोनों माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो भी आंसर प्लस आएगा, और अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर हमेशा माइनस आता है। तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, देखो अलग अलग है दोनों, प्लस माइनस तो आंसर माइनस। फिर माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, दोनों अलग अलग है तो आंसर माइनस। सबसे इजी वे है ये याद रखने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या दिया था हम लोगों को? वो बोल रहा है -16 इंटू -5। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस सेम साइन। एंड 16 इंटू 5 क्या होता है? आप रफ वर्क में कर सकते हो अगर आपको 16 का टेबल नहीं आता। वो होता है 80। जिनको नहीं आता और रफ वर्क देख लो। 16 5 जार 5 6 जार 30, 5 1 जार 5 प्लस 3 8। तो इसका आंसर तो एकदम ईजी हो गया। -16 इंटू -5 इज +80। आया समझ में? सेकेंड क्वेश्चन दिया है 72 डिवाइड बाय -12। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग इसको ऐसा लिख लेंगे, इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय मतलब अपॉन -12। मैंने आपको बताया था कि माइनस यहाँ पे हो, दोनों को आप बीच में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखो तो भी सेम है, इसको ऐसे कट करके यहाँ पे लिखा तो भी सेम है, और ये कट करके बीच में माइनस लिखा तो भी सेम है। ठीक है, हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 9 में देखा था ना। प्रैक्टिस सेट 9 में देखो 38 डिवाइड बाय -57 था, तो हम लोग उसको पहले अपॉन लिखते थे, फिर ये माइनस यहाँ पे है तो उसको बीच में लिख दिया, एंड फिर ये 38 और 57 एक टेबल में जा रहा था तो आपने कट कर दिया। ऐसे सॉल्व किया था ना, वैसे हम लोग ये भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 72 डिवाइड बाय -12। इसको एक स्टेप में आप लिख सकते हो इक्वल टू, ये जो माइनस है उसको बीच में लिख देने का। ठीक है, ताकि वो कहीं पे गुम ना हो जाए। 72/12। अब आप इसको कट कर सकते हो, 12 के टेबल में जाता है ना 72, सीधा कट करो। अगर आपको कट करना नहीं आता तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 9 में फैक्टराइजेशन मेथड से कहा था, उससे करना है, लेकिन कट करना आना चाहिए। टेबल्स आपको 20 तक आने चाहिए। 12 1 जार 12, 12 6 जार 72। तो ये क्या बचा? ये बचा -6/1। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इक्वल टू -6/1। मैंने बोला ना, ये माइनस आप ऊपर लिखो तो भी चलेगा, बीच में लिखो तो भी चलेगा। अभी कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो नंबर खुद आंसर आता है ना। तो -6 को भी 1 से डिवाइड करोगे तो नंबर खुद -6 ही आंसर आएगा। आ गया समझ में? अच्छा, -1 से डिवाइड करोगे तो सेम नहीं आएगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी नंबर को -1 से डिवाइड किया तो आंसर खुद नंबर ऐसे आता है, ऐसे नहीं है। कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड किया ना तो नंबर खुद आंसर आएगा। यहाँ पे 6 था तो 6, -6 है तो -6। 1 से डिवाइड करने पर नंबर खुद आंसर आता है, तो इसका आंसर आ गया -6। वीडियो पॉज करके देख लो जल्दी से। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है -24 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे ये 2 के पास साइन नहीं है, तो इसको आप चाहिए तो एक स्टेप ऐसा लिख सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। -24 मल्टीप्लाइड बाई 2 का साइन नहीं है तो प्लस है ना, वो कुछ नहीं मतलब प्लस हमेशा। अब देखो क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 24 इंटू 2 हो जाएगा 48। पहले मैंने साइन निकाला, माइनस इंटू प्लस तो माइनस आया, एंड 24 इंटू 2 क्या हो गया? 48।
तो टोटल आंसर है -48। ओके, सिंपल। नेक्स्ट करते हैं। अब दिया है 125 डिवाइड बाय 5। ये पपलू क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दिया है समझ नहीं आ रहा, लेकिन दिया है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। इसको ऐसे लिखेंगे 125 अपॉन 5। अब 125 5 में जाता है ना, कुछ माइनस प्लस का तो इधर गेम ही नहीं है, इसको सीधा कट करेंगे। 5 1 जार 5 और ये हो जाएगा 5 2 जार 10, 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा, 2 5 25, 5 5 जार 25, तो ये आ गया 25 अपॉन 1। अब भी हमने देखा था कि कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर खुद आंसर आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। है ना एकदम टाइम पास, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब दिया है -104 डिवाइड बाय -13। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप आपको आएगा -104 अपॉन -13। ओके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स सेम है। अगर आप सेम साइन को सेम साइन से डिवाइड करेंगे, सेम साइन अगर सेम साइन से डिवाइड होगा तो हमेशा प्लस आएगा। अगर इधर माइनस माइनस है सेम है तो भी प्लस, अगर प्लस प्लस होता तो भी प्लस ही आता। अलग अलग होता तो आंसर हमेशा माइनस आता है, जैसे कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन में किया था। देखो यहाँ पे अलग अलग साइन है ना, ऊपर कुछ नहीं मतलब प्लस, नीचे माइनस था, प्लस डिवाइड बाय माइनस, अलग अलग साइन तो आंसर माइनस आएगा। ओके, आया समझ में? ये वाले क्वेश्चन में कैसे था, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, प्लस डिवाइड बाय प्लस सेम साइन तो आंसर प्लस ही आएगा। इसलिए मैंने कुछ साइन नहीं लिखा, क्योंकि कुछ साइन नहीं लिखा मतलब प्लस। ओके, अब यहाँ देखो सेम साइन, तो जब डिवाइड होंगे तो ये लोग नीचे आंसर क्या देंगे, जो भी हो आंसर प्लस आएगा, लेकिन प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं इरेज करूँगा अभी। ये 104 अपॉन 13 हो जाएगा। ठीक है, साइन अभी सिर्फ साइन को सॉल्व किया, अभी 104 तो 13 के टेबल में जाता है, तो क्या आएगा 13 1 जार 13 8 जार 104 होता है, तो ये आ गया +8 अपॉन 1। अब प्लस नहीं लिखूंगा तो चलेगा ना, कुछ नहीं मतलब प्लस ही होता है, तो 8 अपॉन 1 आ गया। कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो आंसर नंबर खुद आता है, तो 8 आ गया। ओके, जैसे मल्टीप्लिकेशन में था ना वैसे ही डिवीजन में। देखो मल्टीप्लिकेशन में कैसे प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस वॉज प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस वॉज ऑल्सो प्लस, वैसे ही डिवीजन में प्लस डिवाइड बाय प्लस इज प्लस, माइनस डिवाइड बाय माइनस इज ऑल्सो प्लस। अगर सेम साइन मल्टीप्लाई हो रही है या सेम साइन से डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। सेम साइन मल्टीप्लाई या सेम साइन डिवाइड तो आंसर प्लस ही आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वन। सिक्स्थ करते हैं। सिक्स्थ में देखो क्या दिया है, 25 इंटू -4। इसको एक स्टेप में मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 25 मल्टीप्लाइड बाय -4। ये 25 का कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस। अब क्या हो रहा है, अच्छे से देखो, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से। अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्लस और माइनस अलग अलग है, तो आंसर क्या आएगा माइनस। 25 4 जार क्या होता है, 25 4 जार होता है 100, तो इसका आंसर क्या आ गया, 25 इंटू -4 का आ गया -100। सिंपल था ना, वीडियो पॉज करके देख लो। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है एंड एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। बहुत ईजी है ये तो। क्वेश्चन 2 दिया है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। चैप्टर 3 का ये नाम में लिखा है देखो एलसीएम एचसीएफ, लेकिन यहाँ पे हम लोग को वर्टिकल मेथड डायरेक्टली यूज़ करते थे ना, 2 नंबर लेके, वो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसने बोला है आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले हम लोग 75 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। क्या आएगा देखो 75, 2 में तो जाएगा नहीं, ऑड नंबर है, 325 जार हो जाएगा। फिर दिख रहा है ना कैसे, 3 2 जार 6, 1 बचा 15, 3 5 जार 15, यहाँ पे आएगा। अब ये 3 में नहीं जाता, नेक्स्ट 5 में सिर्फ प्राइम नंबर चेक करने का, 4 मत चेक करना। 5 में जाएगा बिकॉज लास्ट में 5 है, 5 5 जार एंड ये हो जाएगा 5 1 जार। वैसे ही 135 को भी फैक्टराइज करेंगे, अलग अलग करना पड़ेगा बिकॉज प्राइम फैक्टर्स निकालने बोला है।
अब ये देखो 2 में तो जाएगा नहीं, ऑड नंबर है। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 3 में जाता है तो 135 भी 3 में जाएगा, तो आएगा 3 13 है ना, 3 4 ज़ार 12, 1 बचा 15, 3 5 ज़ार 15, 45 भी जाता है 3 में, मुझे आ जाएगा 3 15 ज़ार 45, फिर 5 1 ज़ार। मिल गए सारे प्राइम फैक्टर्स। तो मैं लिख सकता हूँ 75 इज इक्वल टू 3 × 5 × 5 एंड 135 क्या आएगा, 135 आएगा 3 × 3 × 3 × 5, है ना। देखो यहाँ पे, और 75 क्या था, 355, 355। अब सबसे पहले HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकलेगा जो जो कॉमन है, देखो यहाँ पे 3 और 3 एंड 5 एंड 5 है ना कॉमन, तो जो जो कॉमन है वो एक ही बार आएगा। 3 × 5 कितना आ जाता है, 3 5 ज़ार आता है 15, तो HCF आपको मिल गया 15। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो अलग से HCF 15। LCM कैसे निकालेंगे, अगर प्राइम फैक्टर से LCM निकालना है ना, तो जो जो कॉमन है ना, जैसे ये 3 3 5 5 कॉमन है, वो एक ही बार आएगा। ठीक है, तो वो लिख देने का, मल्टीप्लाइड बाय, अब जो जो सर्कल नहीं है वो सब आ जाएगा। 5 3 3 तो आएगा 5, या फिर अलग कलर में लिखो ताकि आपको समझ में आए, 5 3 3, करो सबको मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा ये, 3 5 ज़ार 15, 15 5 ज़ार 75, 75 इंटू 3 3 ज़ार 9, 75 9 ज़ार, 75 9 ज़ार रफ वर्क में कहीं पे चेक कर लो, 75 9 ज़ार हो जाएगा 9 5 ज़ार 45, 9 7 ज़ार 63 + 4 6 75, तो LCM आ जाएगा 675। ओके, तो ये कैसे निकाला हमने LCM, यहाँ पे जो भी कॉमन था वो एक ही बार लिखा, देखो ये सर्कल वाला एक ही बार लिखा, फिर जो सर्कल नहीं है वो सब मल्टीप्लाई होगा। HCF तो बहुत ईजी था, HCF तो हम लोगों ने पहले भी निकाला था ऐसे ही, जो कॉमन है वो सर्कल कर देने का, वही आएगा, बस 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो 3 × 5 विच इज 15। ये रफ वाला इरेज कर दूंगा बाद में, वीडियो पॉज करके देखो। HCF LCM ये प्राइम फैक्टर्स है, देखो इसका फर्स्ट स्टेप था फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, तो हमने 75 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, 135 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, एंड फिर उसको यूज करके HCF और LCM निकाला। ओके, सेकेंड क्वेश्चन दिया है 114 एंड 76। चलो फैक्टर्स निकालते हैं, पहले 114 का निकालते हैं, इवन नंबर तो 2 में जाएगा, 11 आ रहा है, 2 5 ज़ार 10, तो 1 बचा, 1 4 क्या पाएगा, 14 बचेगा, 2 7 ज़ार 14। ठीक है, 57 आया, 57 चेक करो, 2 में तो नहीं जाएगा बिकॉज ऑड नंबर है, 5 + 7 होता है 12, 12 3 में जाता है तो 57 भी जाएगा, क्या आएगा, 3 1 ज़ार 3, 5 - 3 2 हो जाएगा, 27, 3 9 ज़ार 27। अब 19 तो हमको पता है प्राइम नंबर है, तो टेंशन ही नहीं है, सिर्फ 19 में जाएगा, 19 1 ज़ार 1 आ गया, मतलब काम खत्म। 76 को करते हैं, इवन नंबर है तो सबसे पहले तो 2 2 3 ज़ार 6, 1 यहाँ पे आएगा 16, 2 8 ज़ार 16, 38 भी इवन नंबर है, क्या आएगा, 2 1 ज़ार 2, 1 बचा 18, 2 9 ज़ार 18, वापस 19 प्राइम नंबर है तो 19 तो सिर्फ 19 में जाएगा, तो मुझे 114 क्या मिला, 114 मिला 2 × 3 × 19, एंड 76 क्या मिला, 2 × 2 × 19। अब HCF पहले देखो प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिया हम लोगों ने दोनों का, अब HCF निकालते हैं। HCF क्या आता है, HCF आएगा कॉमन वाला, देखो यहाँ पे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 19 इसमें भी है और 19 इसमें भी है, बाकी देखो ये कॉमन नहीं है, तो HCF आ गया 2 × 19 विच इज 38। ओके, LCM क्या आएगा, LCM आएगा, ये जो कॉमन है ना 2 × 19 वो तो आएगा ही इसमें, बट इसमें जो जो कॉमन नहीं थे 3 × 2 वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, 2 × 19 तो 38 होता है, अभी देखा, एंड 3 2 ज़ार 6, 38 × 6 क्या होता है, रफ वर्क में चेक करके देखो, 38 × 6, 6 8 ज़ार 48, 4 6 3 ज़ार 18 + 4 22, तो आपको मिल जाएगा 228। तो HCF आया 38 एंड LCM आया 228। आया समझ में।
हम लोग ये कौन से मेथड से करते थे, याद है क्या? दोनों को एक साथ लिखते थे, याद है? हम लोग ये वाला मेथड यूज करते थे। 114 और 76 ऐसे लिखते थे, फिर जब तक ये लोग कॉमन में कटते हैं ना तब तक HCF आता है। तो देखो दोनों इवन नंबर है, तो 2 में तो जाएंगे, 257 जार 238 जार। अब ये दोनों 57 और 38 19 में जाएंगे, तो 19 3 जार 19 2 जार। अब 3 और 2 एक टेबल में नहीं जाते, ठीक है? तो जो यहाँ पे आया ना वो HCF क्या था, वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 19 विच इज 38। LCM क्या होता है, ये दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन होगा ही, प्लस इधर जो दो आए उनका भी मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय इधर क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्या मिल जाएगा 2 19 जार 38 एंड 3 2 जार 6, 38 6 जार अभी हमने चेक किया 228। सेम आंसर आएगा, लेकिन दोनों साथ में करेंगे ना तो कम स्टेप्स लगेंगे, बट हमने प्राइम फैक्टर्स तो निकाले ही नहीं, इसीलिए मैं ये मेथड नहीं करा रहा था, इसलिए मैंने आपको ये मेथड कराया। वीडियो पॉज करो, अच्छे से देख लो ये मेथड क्या है, ओके? और अगर आपको सिर्फ HCF LCM समझना है तो ये मेथड हमने यूज किया था, लेकिन यहां पे मिसलेनियस में नहीं चलेगा बिकॉज उसने प्राइम फैक्टर्स निकालने बोला है। आंसर HCF और LCM का तो सेम आएगा दोनों मेथड्स, क्योंकि दो नंबर्स का HCF सेम ही होता है, कौन सा भी मेथड यूज कर लो। LCM भी सेम होता है, कोई भी मेथड यूज कर लो। डन, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 153 एंड 187। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। 153 2 में तो जाएगा नहीं, प्राइम नंबर सबसे पहला 2 होता है क्योंकि ऑड नंबर है। 3 में चेक करो, 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 जाता है 3 में, तो 153 भी जाएगा। क्या आएगा 3 5 जार 15, 3 1 जार 3। 51 भी 3 में जाएगा ना, 5 + 1 6 होता है, 6 3 में जाता है, तो 51 भी 3 में जाएगा, तो आ जाएगा 3 1 जार 3, 2 बचा 21, 3 7 जार 21। 17 तो प्राइम नंबर है, तो आ जाएगा 17 1 जार। ओके, सिमिलरली 187 को करते हैं फैक्टराइज। अब ये 2 में जाएगा नहीं, ऑड नंबर है। 3 में चेक करो, 1 + 8 9, 9 + 7 16, नहीं जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट किस में चेक करेंगे, 4 में करेंगे क्या, नहीं 5 में करेंगे। 5 में जाता है क्या, लास्ट में 5 या 0 होगा तो ही 5 में जाएगा, तो 5 ही प्राइम नंबर गया। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7। याद है मैं इधर लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखता था, कौन से होते प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे आते थे ना। तो अभी मैंने कौन सा चेक कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 5 कर लिया। अब 7 चेक करो, 7 2 जार 14, 47 नहीं आता 7 के टेबल में, 7 भी गया। 11 चेक करो, 11 1 जार 11, 7 बचेगा 77, 11 7 जार 77 जाता है, तो 11 में कट करेंगे, 11 1 जार 11, 7 बचा 77 हो जाएगा, 11 7 जार 77। अब 17 तो 11 में नहीं जाता, लेकिन 17 खुद एक प्राइम नंबर है जो खुद में ही जाएगा, तो मैं बोलूँगा 17 1 जार। ठीक है, हमेशा हम लोग प्राइम नंबर्स की पूरी लिस्ट चेक करते हैं, बट अभी आदत हो गई है इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ। ये आपको भी आदत हो गई है ना, प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है। तो 153 क्या आ जाएगा, मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर 153 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 17 एंड 187 इज इक्वल टू, लास्ट में 1 आ गया ना, देखो तो काम खत्म, 11 × 17। ओके, तो HCF क्या आएगा, कॉमन निकालो। देखो यहाँ पे 17 है एंड यहाँ पे भी 17 है, ठीक है, दोनों जगह 17 है, तो सिर्फ 17 ही कॉमन है, तो HCF आ गया 17। LCM क्या आएगा, LCM में ये जो कॉमन आया 17 वो तो आएगा ही, फिर जो बाकी सब नहीं आया वो आएगा। क्या क्या नहीं आया था, 3 × 3 × 11, तो आपको मिलेगा ये 17 3 जार 51। एक और स्टेप करके दिखाऊं क्या मल्टीप्लिकेशन का, चलो करते हैं। 17 3 जार 51, 3 × 11 कितना होता है 33, 51 × 33 करके देखो, 33 का टेबल नहीं आता ना आपको, चलो 3 का करते हैं। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15,
3861, तो इसका आ जाएगा एलसीएम 1683। आया समझ में? इजी है ना? ये वाला आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया है, ठीक है? ये रफ वर्क भी आप यहाँ पे नहीं बताएंगे चलेगा, तो ये रफ वर्क में इरेज कर रहा हूँ, देख लो एक बार। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। ये स्टेप में हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए ऐसा यूज़ करके, तो प्राइम फैक्टर्स वाला काम खत्म। फिर हम लोग ने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। ओके, देख लिया अच्छे से? चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 32, 24, 48। तो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। 32 देखो इवन नंबर है, 2 में जाएगा ना, तो हम लिखेंगे 2 16 जार, फिर 16 भी इवन है तो 2 8 जार, 8 भी इवन है, 2 4 जार, 4 भी इवन है, 2 2 जार, ये 2 भी इवन है तो 2 1 जार। तो 32 में 5 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 24 चेक करते हैं। 24 भी इवन है तो पहले 2 में ही जाएगा, 2 12 जार, 12 इवन है वापस 2 में जाएगा, 2 6 जार, 6 भी इवन है, 2 3 जार, अब 3 अब ऑड है तो 2 में नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद 3 आता है तो 3 1 जार हो गया, 1 आ गया, काम खत्म। 48 चेक करते हैं। इवन नंबर है, 2 में जाएगा पहले, 2 2 जार, 2 4 जार, फिर 24 भी इवन है, 2 12 जार, 12 भी इवन है, 2 6 जार, 6 भी इवन है, 2 3 जार, 3 ऑड है तो वो जाएगा 3 1 जार। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया? 32 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 24 क्या है? 3 बार 2 1 बार 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। एंड वैसे ही 48 क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 बार 2 और 1 बार 3। देखो 1 2 3 4, फिर 1 बार 3। हम लोग पहले एचसीएफ लिखेंगे बिकॉज एचसीएफ निकालना इजी होता है डायरेक्टली। एचसीएफ में तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए, तो देखो ये 2 2 2, ठीक है, तो 1 बार 2 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2, वापस 2 आ गया, फिर ये वाला 2 2 2, ठीक है। अब कोई भी ऐसा नंबर है जो तीनों में प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 अपने पास बचा नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें तीनों में 2 नहीं है, और 3 ये दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन एचसीएफ के लिए तीनों में प्रेजेंट होगा तो ही हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे यही 3 जोड़ी वाले हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो एचसीएफ आ गया 8। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो लेट्स से मैंने एलसीएम यहाँ पे लिख दिया, तो ये जो ऊपर 3 बार सिलेक्ट हुए ना, जो सब में प्रेजेंट है वो तो आएंगे ही आएंगे। चलो इसको ग्रीन कलर ही कर देते हैं ताकि हम लोगों को कन्फ्यूजन हो। यही 3 2s जो है वो नीचे आए हैं, लेकिन इनके साथ और एक्स्ट्रा नंबर्स आएंगे। कौन से? जो नंबर सिर्फ 2 में प्रेजेंट हो ना, जैसे कि देख लो ये वाला 2, या फिर उसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2 2 नंबर्स में है ना, इसमें और इसमें, तो वो भी बेचारा एक ही बार आ पाएगा। ठीक है, फिर देखो ये वाला 3 और ये वाला 3, वो भी एक ही बार आएगा। फिर नेक्स्ट है ये 2 जो लास्ट में अकेला बच गया है, ठीक है, वो भी एक ही बार आएगा। सब नंबर्स देखो, सब नंबर्स पे कुछ ना कुछ सिलेक्शन हो गया, मतलब हमने हर एक को चांस दिया, तो एलसीएम ये आ गया। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार 48, 48 इंटू 2 96। तो हम लोग को यहाँ पे मिला इसका आंसर 96। तो हम लोगों ने एचसीएफ निकाला 8 और एलसीएम निकाला 96। एलसीएम कैसे निकाला एक बार फिर से देखो। देखो एचसीएफ का तो हमको पता है, तीनों में प्रेजेंट होगा वही एचसीएफ के अंदर आएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब तीनों में होगा तो ही आएगा। तो ये 3 2 देखो तीनों में, इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया। एलसीएम कैसे आएगा? ये 3 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आएगा ही आएगा जो एचसीएफ में था वो, प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, जो 2 में आ रहा है ना, यहाँ पे 3 नंबर है ना, तो 3 में से 2 में भी आएगा ना, जैसे कि ये 2 और ये 2 दोनों में आ रहा है, फिर ये 3 और ये 3 तो ये भी दोनों में आ रहा है, और ये लास्ट में अकेला जो बच गया ना जो सिर्फ एक में है वो भी आएगा। एलसीएम सबको साथ में लेके चलता है, किसी को इग्नोर नहीं करता। एचसीएफ ने क्या किया, इनको देखा और बाकी को बोला भाई तुम सब में नहीं हो, तुम लोग यहाँ से निकल लो।
एलसीएम बेचारा सबको साथ में लेके चलता है, ठीक है। फिर ये सबको मल्टीप्लाई किया तो मुझे आ गया 96। वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो, ये मेथड हम लोगों ने पहले नहीं किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये मेथड सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज बोला है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स एंड देन फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो यहाँ पे एचसीएफ आ गया 8, एलसीएम आ गया 96। आपको अलग से नीचे फाइनल आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू 8, एलसीएम इक्वल टू 96, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी ये सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कर लिया। अब देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन जिसपे स्टार डाला है और सिंप्लीफाई लिखा है। सिंप्लीफाई मतलब क्या, आपको इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। कुछ दिमाग में बत्ती हो रही है क्या? रिड्यूस करना याद है, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते थे हम लोग? डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकालते थे, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एचसीएफ से डिवाइड करते थे और इसका सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म निकालते थे। प्रैक्टिस सेट कौन सा था याद है क्या? ये चैप्टर 3 एचसीएफ एलसीएम में प्रैक्टिस सेट 12 था ना, उसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 12 में सेकंड क्वेश्चन था, फाइंड द एचसीएफ बाय द डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन मिसलेनियस में क्या दिया, ये सब कुछ लिखा ही नहीं, सीधा लिखा सिंप्लीफाई। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इसको सिंप्लीफाई, ऐसा जो नंबर होगा ना, बड़ा बड़ा नंबर दिया देखो, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं एंड फिर एचसीएफ से डिवाइड करके उसको सिंपल बनाते हैं। बट इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, बिकॉज ये सब लिख के नहीं दिया, तो आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा दिख रहा है, मैं इसका एचसीएफ निकाल सकता हूँ एंड बाद में इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड से। कैसे निकालते थे डिवीजन मेथड से? जो भी बड़ा नंबर है वो छतरी के अंदर आएगा, तो बड़ा नंबर है 391, और जो भी छोटा नंबर है वो छतरी के बाहर आएगा। कौन है छोटा नंबर? 322। अब 322 के टेबल में 322 1s आर 322 होगा, 322 2s आर 300 का डबल पकड़ लो, 322 मत लो, 300 का डबल पकड़ोगे तो 600 तक तो जाएगा ही, 391 से तो ज़्यादा ही आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 322 1s आर 322 लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करो क्या आता है, ये बोरो करना पड़ेगा, 11 माइनस 2 हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 2 विच इज़ 6, 69 आ गया। फिर यहाँ पे ऐसे डालेंगे, ये लाइन थोड़ा लंबा ले लेंगे एंड यहाँ पे ऐसा बना देंगे। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? जो इसके पहले डिवाइज़र था। कौन है डिवाइज़र? 322। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 322। अभी 69 का टेबल चेक करेंगे। 69 क्या चेक करूँ, 3s आर 4s आर 6 4s आर 240 ना, 64s आर, तो 69 4s आर चेक करते हैं पहले, क्या आता है, 9 4s आर 36, 4 6s आर 24 प्लस 3 27, 276 आ रहा है। 69 5s आर भी चेक कर लेते हैं, 5 9s आर 45, 4 यहाँ पे, 5 6 आर 30, 30 प्लस 4 34, तो 69 5s आर 345 आ रहा है जो इससे ज़्यादा है, 69 4s आर 276 आ रहा है जो इससे कम है। तो हम लोग बोलेंगे भाई 4 ले ले, आ जाएगा क्या यहाँ पे 276। फिर से माइनस करेंगे, लाइन लंबा बना दो पहले से, क्या आ जाएगा 12 माइनस 6 हो गया, बोरो करेंगे यहाँ से 1 लेके, 12 माइनस 6 क्या आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे भी बोरो करना पड़ेगा, इसको 2 बनाएंगे 11, 11 माइनस 7 आएगा 4, तो आपको 46 मिलेगा ना, तो इधर मैं लिखूँगा 46 और फिर ये क्लोज। अब यहाँ पे अंदर क्या आएगा, जो इसके पहले डिवाइज़र था वो, इसके पहले डिवाइज़र कौन था 69, तो इधर आ जाएगा 69, ठीक है। अब 46 1s आर 46, 46 2s आर काफ़ी बड़ा नंबर होगा, तो पहले 46 1s आर 46 लेते हैं, तो क्या मिलेगा 46 1s आर 46, 9 माइनस 6 क्या होगा 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3, 6 माइनस 4 होगा 2, ये लाइन को फिर से बड़ा कर दो, और यहाँ पे अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा जो इसके पहले डिवाइज़र था वो, तो वो है 46। अब 23 के टेबल में 23 2s आर 46 होता है, एक बार चेक कर लो, देखो यहाँ पे 23 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 2s आर 6, 2 2s आर 4, तो 23 2s आर 46 होता है। 46 माइनस 46 क्या आएगा 0, तो ये लाइन बड़ा मत करो, 0 आ गया, मतलब यहाँ पे डिवीजन मेथड खत्म हो गया। एचसीएफ क्या होगा, जो भी लास्ट डिवाइजर बचा था ना वो एचसीएफ होगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 23। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसने ना क्वेश्चन बहुत छोटा दिया है,
सिंप्लीफाई में इसने बोला नहीं कि फाइंड HCF, फिर इसको सिंप्लीफाई कर, रिड्यूस कर, सीधा बोलता है सिंप्लीफाई। वो क्या लाइन बचा रहा है, पता नहीं लिखने को, उसको बोर हो रहा होगा, इसलिए उसने स्टार डाल दिया कि भाई तुम समझ लो क्या करना है। तो एग्जाम में भी सिंप्लीफाई आया ना तो आपको खुद से समझना पड़ेगा। अभी HCF निकला लेकिन सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, सिंप्लीफाई इसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे 322/91 को सिंप्लीफाई करना था ना, तो फिर से उसको लिख लिया, फिर इक्वल टू सेम चीज़ वापस लिखी, और ये जो HCF आया है ना इसको यूज़ किया यहाँ पे, ऊपर नीचे दोनों तरफ 23 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये होता है सिंप्लीफिकेशन। अब 322 डिवाइड बाई 23 करना है, क्या आएगा चेक करो रफ वर्क में। अगर मैं यहाँ पे रफ वर्क में सॉल्व करता हूँ, ये 23 1 are 23, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 - 3 आपको मिल जाएगा 9, और ये 0, यहाँ पे 92 आ जाएगा। 23 4 are 92, 92 - 92 हो जाएगा 0। तो 322 डिवाइड बाई 23 आपको ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 14। ओके, डिनोमिनेटर 391 डिवाइड बाई 23 करना है, तो 391 डिवाइड बाय 23, 23 1 are 23, 9 - 3 हो जाएगा 6, 3 - 2 हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा 161, 23 7 are होता है 161, तो ये आ जाएगा 0, तो आंसर आ गया 17, तो यहाँ पे आएगा 17। तो इतना बड़ा नंबर था, उसको आपने सिंप्लीफाई करके 14/17 कर दिया। यही होता है सिंप्लीफाई। ओके, बहुत बड़ा फ्रैक्शन था, उसको आपने क्या बना दिया, 14/17। तो फाइनल आंसर आपको चाहिए तो इट इज़ नथिंग बट 14/17। ओके, कैसे किया, इन्होंने कुछ लिखा नहीं था, हम लोगों ने 322/391, बड़ा नंबर कौन है 391, तो वो छतरी के अंदर, 322 बाहर, हम लोगों ने डिवीजन मेथड से इसका HCF निकाला। ये मेथड हमने बहुत बार किया था प्रैक्टिस सेट 12 में, आई एम श्योर आपको याद होगा। नहीं याद है तो प्रैक्टिस सेट 12 का वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्रैक्टिस सेट 12 का वीडियो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो लास्ट डिवाइजर है वो अपना HCF होता है, वो HCF यूज़ करके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ता है। हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। आ गया समझ में? तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट भी हो गया। अब आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, थर्ड का से फर्स्ट किया। आप लोग सेकंड एंड थर्ड ट्राई कर सकते हो, जब मैं लेक्चर 2 लेके आऊँगा ना तब चेक कर लेना। ट्राई करना है तो कर लो, नहीं करना है तो लेक्चर 2 में तो मैं सिखाने ही वाला हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी 7th स्टैंडर्ड का सारा पोर्शन एंड मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 1 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। घंटी पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं लेक्चर 2 अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर अगर आपने ये 2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए तो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपने ये खुद से किया और आपको राइट आंसर आया। मुझे वो देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है और मुझे और मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।